मैं बात कर रहा हूँ उमर बिलाल की। उमर बिलाल एक यंग बच्चा, एक यंग लड़का जो ये सब कुछ करना चाहता है। आज हमारे गेस्ट है। उमर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, मैंने कोई गलत बात तो नहीं किया? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी। और अगर मैं इसके ऊपर देखें, अब मैं आपको ये जो आपने बातें करी बड़ी रेलेवेंट बातें करी कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे पास क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली किस अप्रोच के साथ काम कर रहा हूं और मेरी बेसिकली अप्रोच है क्या। तो आपकी एक बात, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी लगी कि आप चाहते हैं कि आसान मामलात के साथ, आसान पैसों के साथ लोगों को रिलीफ दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो उस पे फोकस करें। देखिए मसला हमारे यहाँ बताऊं क्या है। देखिए, आपको ग्राउंड लेवल से बात समझनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, आपके पास, मेरे पास, हर इंसान के पास इस दुनिया में 24 घंटे। ठीक है। ना किसी के पास 23 घंटे, ना किसी के पास 22 है, ना किसी के पास 26 घंटे। ठीक है। अब 24 घंटे में से आप ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा फिटनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है, आप फिटनेस के ऊपर अपनी कितनी देर जिम में गुजार लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे? 1 घंटा। कोई बंदा बहुत डेडिकेटेड होगा, वो 1.5 घंटा लगा लेगा, 2 घंटे लगा लेगा। एवरेज रिसर्च ये कहती है कि एक बंदा जो जिम जाता है वो 60 मिनट जाके 1 घंटे से ज्यादा नहीं गुजार सकता, ना गुजारता है। मतलब एक घंटे के अंदर साइंस कहती है भाई उसकी बॉडी भी थक जाती है, वो हो जाता है। अब हमें समझना यह है कि यार हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में से आप 1 घंटा अगर जिम में गुजारते हो तो वो पूरे दिन का 4.1% टाइम बन जाता है। 4% टाइम जो सिर्फ आप जिम में गुजारते हो, आप 96% यानी 23 घंटे आप जिम के बाहर गुजारते हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग 1 घंटे को सब कुछ समझते हैं कि 1 घंटे के अंदर आपने बस जिम में जाके आपने ऐसा कुछ करना है कि वो आप 96% रिजल्ट अचीव कर लोगे। वो बाहर जाके आपने 23 घंटे में जो मर्जी करें, जो करना है, उस पर फोकस नहीं है। मैं लोगों को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो 1 घंटा इतना अहम नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल अहम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ, आपने एक स्कूल आपने भी पढ़ा होगा, कॉलेज आपने भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी आपने भी करी होगी। 100 मार्क्स का अगर आप एग्जाम दें, 100 मार्क्स के एग्जाम देने के ऊपर अगर आपके एट द एंड आपके 4 मार्क्स आप ऑब्टेन करें, तो मुझे आप ये बताएं, आप पास होंगे या फेल होंगे? ऑब्वियसली फेल होंगे। बिल्कुल यही साइंस है कि आप 1 घंटा फोकस करके, अगर आप समझें कि मैं जिम जा रहा हूं 1 घंटे के लिए और आप 96% रिजल्ट अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप 96% को फोकस कर लें, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कि अगर आप नहीं जिम जा रहे तो कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, या कोई मसला अगर नहीं आपने वो टैप कर लिया बाकी घंटे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैंने 14 साल का मेरे पास क्लाइंट, स्कूल का बच्चा, 14 साल का स्कूल का बच्चा, आप समझते हैं उसके पास पढ़ाई का इतना लोड होता है। 8 क्लास का बच्चा इतना लोड होता है। मेरे पास आया, उसने मुझे बोला, उमर भाई मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, घर पे इजाजत भी नहीं है, इतना लोड है पढ़ाई का। आप मुझे ये बताएं कि भाई मैं किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करूं और किस तरह से मैं अपने आप को जो है मेंटेन करूं। मैंने उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस की है, मैंने उसकी सबसे पहले एक्टिविटी लेवल समझा, उसका रूटीन समझा, मैंने उसके हिसाब से उसको एक चीज सजेस्ट करी। 3 महीने में आप यकीन जाने उस बच्चे ने विदाउट गोइंग टू द जिम 24 केजी कम किया है। अच्छा, अब 14 साल का बच्चा 3 महीने में अगर 24 केजी कम कर सकता है, तो आप बताएं यार, एवरीबॉडी हैज द पोटेंशियल। द प्रॉब्लम इज कि फिटनेस जो है ना, ये कितना बड़ा इशू है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड है, जो जितनी चीज बड़ा इशू होता है ना, लोग उसको कैपिटलाइज करके उसके ऊपर पैसे बनाते हैं। अच्छा। यार आप पैसे बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि आप लोगों को सही एजुकेशन तो दो, आप लोगों को सही ट्रैक तो दो। अब फॉर एग्जांपल मैं कराची में बैठा हूं, मुझे हैदराबाद जाना है, लेकिन आप मुझे अगर हैदराबाद के बजाय लाहौर की बस में बिठा दोगे तो मैं हैदराबाद तो नहीं पहुंचूंगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी हम ट्रेनर हमारे साथ कर रहा है, जरूरी नहीं उनमें से कोई अच्छे लोग भी होंगे, वो हमें हमारा जो भी एक बहुत लंबा में सर्कल करना पड़ रहा है इस रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपको सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं, कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं होते। हमारे यहाँ मसला क्या है, जितने भी बाहर चैलेंजेस हो रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब लोग समझते हैं, जितने भी बाहर चैलेंजेस 400 लोग साथ 400 लोग कर रहे हैं, 500 लोग कर रहे हैं। बड़ी अहम बातें और होंगी। लेट्स क्विक ब्रेक है। उमर हमारे साथ हैं, यंग बॉय जो एजुकेट करना चाहता है पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल को जो पाकिस्तान में रहता है, ताकि उसको पता हो कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। क्विक ब्रेक। जी वेलकम, मैं खातिन आज़ाद। उमर हमारे साथ है। उमर से बड़ी अहम बात हो रही है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है उमर का। वही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात आम हो जाए कि इंसान के पास जो भी उसकी ज़िंदगी के एक दिन के घंटे हैं, उसमें उसने अपने आप को क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और जिम अगर वो नहीं जा सकता तो कोई मसला नहीं, बकौल इनके आप बगैर जिम जाए भी फिट हो सकते हैं। यही कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। सर आपको बिल्कुल यही कह रहा हूँ, और आप मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं आप स्टैम्प पेपर पे साइन करा लूँ मुझसे। अच्छा, आपको पकड़ सर मेरे रिजल्ट्स बोल रहे हैं ना क्लाइंट्स के। सर अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं? अच्छा, आपने खुद अपनी तजुर्बा करके सर अपने ऊपर भी किया है और अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी किया है। खुद ही आपके ये जो पैक्स वैक्स हैं और पेट माशाल्लाह आपने तो मेरे देखे हैं। नहीं
आपने तो माशाल्लाह देखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मतलब कह रहे हैं कि किसी अब मैं कोई भी ऐसा हो जिम सकता जाने हूँ, की कोई और जरूरत भी नहीं ऐसा हो है। सकता है। आप नॉर्मल वर्कआउट करके नॉर्मल अपना घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ठीक और है? आप फिट कोई रह वेट सकते उठाने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ट रेट भी अच्छा रहता है, बिल्कुल सही रहेगा, आपका बिल्कुल ब्लड सही फ्लो भी रहेगा। अच्छा रहता है। अच्छा, आप बिल्कुल ये सही। क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल क्लेम कर रहा हूँ सर। अच्छा, अगर आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं तो नो प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है। जिम्स के अंदर क्या होता है, एक क्लाइंट गया बोलता है मुझे डाइट प्लान चाहिए, उनके पास होता है फोटोकॉपी का पेपर, वो फोटोकॉपी पकड़ाते हैं हर क्लाइंट को। यार ये होता है जिम्स के अंदर। जो बाहर चैलेंजेस हो रहे हैं उधर क्या हो रहा है, एक बंदा जो 60 kg का है वो अंडरवेट है, उसको 70 पे आना है। एक बंदा है 160 kg का, उसको अपना रिड्यूस करके 80 पे आना है। वो भी जो बंदा अंडरवेट है, जो बंदा ओवरवेट है, उनको सेम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइजेस और उनको सेम ही डाइट दी जा रही है। यार हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक बंदा जो है, बस वही वाली बात है कि बात मेरी स्लैंग हो जाएगी लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक ऊंट में और एक घोड़े की डाइट में फर्क होता है। आप ऊंट को और घोड़े को सेम डाइट दोगे तो रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। लोग ये चीज नहीं समझते। और प्रॉब्लम क्या, इतने पैसे बना रहे हैं, इतने पैसे बना रहे हैं, लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं है। सर मैं आपसे पूछूं, मैंने जिम के इंस्ट्रक्टर से मैंने ये पूछा, मुझे आप ये बताएं यार, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का फर्क पता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या? सबने सुना है कार्बोहाइड्रेट्स, सबको पता है फैट्स, सबको पता है प्रोटीन, लेकिन ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किसी को नहीं पता। जिम के इंस्ट्रक्टर्स को नहीं पता। एक ये प्रॉब्लम। दूसरी ये चीज हमारी जो यूथ के अंदर है वो ये है कि वो लोग समझते हैं यार जिस बंदे ने वो हुज जैसी बॉडी बनानी है, हल्क जैसी, वो बड़ा बिल्डर है, ठीक है, वो बिल्डर है। जबकि गेन करना कंपैरेटिवली, अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाह रहे हैं, लीन करना चाह रहे हैं, हैवी करना तो बहुत आसान काम है। दुनिया भर का, दुनिया का आसान तरीन काम है मेरे अंदाजे से हैवी करना। अच्छा, ठीक है, कि जो लोग पतले परेशान हैं उतना मसला ठीक है। जो पतले लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने 6 पैक्स मेंटेन किया, भाई मैं ऑल ईयर राउंड 6 पैक्स मेंटेन करता हूं, ठीक है। मेरे बाद 6 मंथ्स मेरे 8 पैक्स रहते हैं, 6 पैक्स ऐप मेंटेन करता हूं। नहीं, कोई भूखा नहीं रहता। मैं बिरयानी भी खाता हूं, मैं कोरमा भी खाता हूं, मैं कढ़ाई भी खाता हूं। मेरे दोस्त यार मुझे संडे निहारी पे भी ले जाते हैं। मैं पिज्जा का शौकीन हूं, ठीक है। मैं इनफैक्ट कोल्ड ड्रिंक भी पीता हूं, कोई ऐसा मसला नहीं है। द पॉइंट इज आपको यह समझना है कि 96% जो टाइम है, जो 23 घंटे हैं, वो मुझे क्या कह रहे हैं, उसकी साइंस क्या है, उसकी लॉजिक क्या है। वो एजुकेशन अगर आपके पास हो तो आप जिम जाए बगैर ठीक है, बात समझ गया। अब आप लोग देख रहे हैं, आपको आपने कहा कि आप ये लोग ज्यादती करें, एक साथ डाइट प्लान दे, आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं क्या करता हूं, हाउ डू आई, मुझसे लोग ये अमूमन सवाल पूछते हैं मेरे फेसबुक पे, मुझे कॉल्स करते हैं, बिकॉज आई एम ओपन टू कॉल्स, आई एम ओपन टू फेसबुक, एंड इनफैक्ट जो मैंने नंबर दिया हुआ है लोगों को अपना फेसबुक पे, मैं उस पर उनको खुद उठाता हूं कॉल, बिकॉज नोबडी, अब मैं किसी ऑपरेटर से नहीं उठाता। मैं करता क्या हूं, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं, भाई आप अगर इंग्लिश की किताब आपको पढ़नी आती है तो इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने एबीसीडी पढ़ना सीखी होगी। अगर आपको मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करनी आती है, उस सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स में प्लस माइनस करना सीखी होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ने से पहले आपने कायदा पढ़ा होगा, बेसिक किया होगा। मतलब हर स्टेप चीज में बढ़ने के लिए आप बेसिक एजुकेशन आपके पास होती है। यहाँ फिटनेस को करने के लिए, डाइट को करने के लिए लोग समझते हैं यार हम हरफन मौला है, ऐसा नहीं होता। खा लेंगे और काम। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाउ डू आई डिफरेंशिएट, मैं अपने क्लाइंट्स को बेसिक हेल्थ एंड फिटनेस की एजुकेशन देता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कार्ब्स क्या है, फैट्स क्या है, प्रोटीन क्या है। बेसिकली अगर आप फैट हुए, आप ओबीस हैं, तो आप फैट हुए कैसे हैं, उनको ये तो मैं बताऊं कि वो मोटे हुए कैसे हैं। मतलब लोग ये समझते हैं आलू उनका दुश्मन है, लोग ये समझते हैं चावल उनका दुश्मन है, लोग ये समझते हैं रोटी उनकी दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, लोग ये समझते हैं फैट, जो मतलब बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये सब चीजें, ऑलिव ऑयल हो गया, लोग समझते हैं फैट जो है वो चर्बी है और वो उनका दुश्मन है। ऐसा नहीं है। गुड फैट आपकी बॉडी को जरूरी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है आपकी डेली डाइट इंटेक में 20% फैट का कंटेंट होना चाहिए। तो अब लोग ये समझ रहे हैं कि फैट जो है वो लेना ही नहीं है। अब आप फैट ही नहीं लोगे, हमारा ब्रेन 60-70% फैट है। अब आप जो चीज, जिस चीज से बनी हुई, आप उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रोवाइड करोगे, वो फंक्शन कैसे करेगी? आपके ब्रेन को, आपने अखरोट की शक्ल देखी है, अखरोट की शक्ल अखरोट की शक्ल दिमाग की जैसी होती है। आपके दिमाग को जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स चाहिए वो अखरोट में मौजूद है। कितने लोगों की डाइट में अखरोट मौजूद है? नहीं है। हालांकि मेरा एक्सेस है काफी, इसीलिए तो उनके दिमाग नहीं चलते। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले क्लाइंट्स को अपने बुलाता हूं, मैं 1.5 घंटे का उनको बेसिक सेशन देता हूं, ठीक है, जिसमें मैं उनको हेल्थ एंड फिटनेस की एबीसीडी पढ़ा देता हूं। ठीक है। उस 1.5 घंटे के बाद मुझे अपने क्लाइंट के सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है। ठीक है। उस आधे घंटे में मैं उसको डाइट प्लान नहीं देता हूं, ठीक है, मैं उसको डाइट प्लान बनाना सिखा देता हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप प्रिंट आउट नहीं देंगे, आप मुझे, जैसे अगर आपका क्लाइंट हो तो आप मुझे बताएंगे कि
कि मुझे खुद क्या पता होना चाहिए मेरे आप अगर मेरे क्लाइंट है, अज्यूम करें, ठीक है, हमारी ऑडियंस भी हमें देख रही है, ऑडियंस हमारी देख रही है, उनको पता चलना चाहिए कि भाई मैं बेसिकली ये मेरे क्लाइंट है, आप फर्क क्यों? बिल्कुल, अब आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा भाई, ABCD मैंने आपको पढ़ा दी। जब आपके पास नॉलेज होगी ना, फिर मैं जब आपसे बात करूंगा, जब मैं आपको डाइट आपका प्लान बनाना सिखाऊंगा, मैं एक दफा बना के बताऊंगा, ठीक है, उसको मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको कोरा कागज दूंगा, एक पेन दूंगा, आपकी रूटीन समझूंगा, आपकी एक्टिविटी लेवल समझूंगा, आपका कंफर्ट जोन में समझूंगा, उसके अब मैं आपकी पसंद नापसंद भी देखूंगा। मैं इनफैक्ट अगर आप बोले यार उमर मैं जो हूं अपना बिरयानी खाने का बहुत शौकीन हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी डाइट ऐसे बनाऊं, आपकी रूटीन ऐसे रखूं कि आप बिरयानी भी खाएं और साथ साथ आप अपने गोल्स अचीव करें। दिस इज पॉसिबल। द प्रॉब्लम इज people in our industry, people in our country, they are not educated, ठीक है, और जो एक तो बताने वाले भी एजुकेटेड नहीं है, फिर पूछने वाले वो बेचारे रिसर्च नहीं करते, देखिए पढ़ते नहीं है। देखिए ये बेसिक साइंस है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लोगों ने इसको उस पर्सपेक्टिव से समझा नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए, आप अपनी डाइट के अंदर बिरयानी को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चावल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और आपने ऑल ईयर राउंड 6 पैक्स मेंटेन कर सकते हैं। जी हमारे साथ उमर है जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और इनका बड़ा बेसिक बात यह है कि एक इंडिविजुअल जो एक आम आदमी है जिसके पास जिम जाने का वक्त नहीं है, उसको समझाना चाह रहे हैं कि उसको खुद अपने ऊपर क्या काम करना है, वो खुद अपने डाइट प्लान बना सकता है, वो खुद ये गेज कर सकता है कि वो कितनी शुगर ले रहा है, और अगर वो सब चीज़ें खुद कर लेगा तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अहम बात है, ताकि आप खुद समझें कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, और फिर रिजल्ट भी आपके पास आएंगे। बड़ी अहम बातें और होंगी। लेट्स क्विक ब्रेक है। उमर हमारे साथ है, यंग बॉय जो एजुकेट करना चाहता है पर्सनल लेवल पे हर इंडिविजुअल को जो पाकिस्तान में रहता है, ताकि उसको पता हो कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। क्विक ब्रेक। तो लगी तो नहीं लगती है तो लगी तो नहीं। जी वेलकम, मैं खातिन आज़ाद। उमर हमारे साथ है, उमर से बड़ी अहम बात हो रही है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है उमर का। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात आम हो जाए कि इंसान के पास जो भी इसकी ज़िंदगी के एक दिन के घंटे हैं, उसमें उसने अपने आप को क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और जिम अगर वो नहीं जा सकता तो कोई मसला नहीं, बकौल इनके आप बगैर जिम जाए भी फिट हो सकते हैं। यही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं सर। आपको तो आप कह रहे हैं एक बंदा जैसे मैं या कोई भी, उसको पता होना चाहिए कि वो पूरे दिन में क्या कर रहा है अपनी बॉडी के साथ, बिल्कुल, ताकि वो उसके 5 साल 2 साल 6 महीने बाद के रिजल्ट उसको पता हो, और वही असल फिटनेस है सर। 3 हफ्ते में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलना, आपको खुद महसूस होगा, आपकी तबीयत इतनी लाइट महसूस करेगी, आप बोलोगे यार वाकई में यार ये कोई मजा आ रहा है। उसके और वो आगे मुस्तकबिल के लिए बढ़िया है। सर कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी चलती है, कभी कभार मैं तो तकरीबन हफ्ते में कम से कम 2 दफा फास्ट फूड खाता हूँ। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं खा रहा हूँ तो फिर मैं जिम में जाके उसको बर्न कर देता हूँ, ठीक है। मेरा दिमाग बहुत एनर्जी लेता है, मैं बोलता हूँ। और आप कह रहे हैं कि जो नहीं जा सकता, फिर उसको ये चीजें ऐसी रखनी पड़ेंगी कि उसको अपनी डाइट पता हो, उसके सामने चार्ट हो कि मैं इतनी शुगर इस वक्त ले रहा हूँ, मुझे कितनी जरूरत थी, मैंने एक्सरसाइज ले लिया। आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता सर। आपके हिस्से की एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर सकता ना, आपके हिस्से की डाइट भी मैं नहीं कर सकता सर। मेरा काम या किसी भी इंस्ट्रक्टर का काम है कि आप खाना पका के आपके मुंह तक ले आऊं। अब मुंह खोल के खाना, तो अगर आपको खाना है तो मुंह तो आपको खोलना पड़ेगा ना सर। तो आप कह रहे हैं उससे पीछे की जितनी बातें आप बताना चाहते हैं सर, और आप बेसिक रखना चाहते हैं, और बड़ा अच्छा आपका प्लान है कि पूरे पाकिस्तान को पता हो कि वो क्या बिल्कुल खा रहा है, क्या खा रहा है, एटलीस्ट ये पता हो, बड़े खाए फिर। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा हमारी इस चीज को लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी खवातीन के साथ, ठीक है। खवातीन को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, वो बेचारी देखिए, खवातीन के लिए हमारा एक नॉर्म भी है। हम जिम्स के अंदर इस तरह से मेल ट्रेनर्स फीमेल को ट्रेन करना, ये बहुत बुरा कल्चर है। औरतें इस तरह से बाहर जाके ट्रेन नहीं कर सकती जिम के अंदर। आपको मेल ट्रेनर्स, यार आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी घर की पर्दादार खवातीन जो है जाए बाहर जाए और जाके मेल ट्रेनर उनको ट्रेन कर रहे हो। तो औरतों को प्रॉपर एजुकेशन अगर मिल जाए तो वो देखिए, औरत होती है रोल मॉडल, वो अपने बच्चों को एजुकेट कर देगी। घर के अंदर खाना तो औरत ने पकाना है ना। औरत अगर एजुकेट हो गई तो समझे सर पूरा माशरा ट्रेन हो गया। और मेरा फोकस ये है कि मैं खवातीन को ट्रेन करूं, उसके अंदर मैं कोई जिम में थोड़ी ट्रेन कर रहा हूं। मैं उनको एसी वाले कमरे में अपने ऑफिस में बुला के, बल्कि अगर किसी को नहीं भी आना तो सर आप यूट्यूब के ऊपर जाए, मैंने सब चीजें अवेलेबल रखी हैं, बिकॉज दिस हैज खवातीन को पता चले ताकि वो किचन में रिफ्लेक्ट हो। सर किचन में ही आपकी सारी गेम बनती है। अगर आप सही खाओगे तो दिमाग चलेगा तो लड़का नौकरी में भी अच्छा लगेगा, अच्छी नौकरी में लगेगा तो कमा के कुछ लाएगा ना सर। दिमाग चलने की सारा चीज डिपेंड करती है कि आप व्हाट यू ईट।
अच्छा। डाइट में आपकी अखरोट होना जरूरी है, आप याद रखें। तो अब फिर किसी को लगती है तो लगे। एक्सेस जो है वो फेसबुक के थ्रू आपको कोई पूछ सकता है? सर मुझसे फेसबुक के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं काम कर रहा हूँ लर्न टू बर्न के नाम से, ठीक है। अब लर्न टू बर्न का भी मतलब यही है कि लर्न करें। मेरा काम का मकसद कहाँ से शुरू हो रहा है? लर्न, बिकॉज वंस यू लर्न यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, एंड माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल इंडिपेंडेंट इन पाकिस्तान, बिकॉज हेल्थ इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी। ये एक हमारा समझे, हेल्थ हमारी बेसिक नीड है। और हमारा इसके अंदर सर मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, आपके अस्पतालों के खर्चे बच जाएंगे। हुकूमत अगर हमारी सिर्फ बेसिक ये वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर दे ना सर, तो आप कह रहे हैं सब हिस्सा होना चाहिए बचपन से, सिलेबस का भी हिस्सा हो, क्या आपको पता हो कि आप खा सर सिलेबस का हिस्सा, सर सिलेबस का हिस्सा होना काफी नहीं होगा, पढ़ाने वाले के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ये चीज जिस तरह से मैं समझा सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास अगर 14 साल का बच्चा है तो मैं 14 साल के बच्चे के जहन पे जाके उस लेवल से उसको समझाऊंगा, उसकी रेलेवेंट एग्जांपल से। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर आपको बच्चे को भी बता रहे हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है, मजे की बात मैं आपको बताऊं, अब आपको इस पे हैरत भी होगी और आपको इस पे चस्का भी लगेगा। अच्छा। सर सुने, मुझे एक MBBS न्यूट्रिशनिस्ट का फोन आता है, बोलती है कि मेरे हस्बैंड जो है उनका जो है पेट बाहर है, आप बताएंगे मैं वो क्या डाइट ले। मैं हैरान हो गया, मुझे खुद उन्होंने बताया मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने बोला मैम आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट है, आप मुझसे पूछ रही हैं? बोली हाँ, वो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं आपके पास ले आऊंगी तो शायद कर लेंगे। एक तो ये केस। दूसरा केस समझे, जिम का ओनर जो जिम चला रहा है उसके पास, वो मेरे पास आ रहा है, बोला मुझे डाइट प्लान दे दो। यार अब या तो वो मुझसे ये देखने के लिए आया कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, शायद आपको हायर कर ले। ठीक है, नहीं हायर तो वो हमें क्या करेंगे, वो तो आप छोड़े, उनकी तो लगती है तो फिर लगती रहे। हमारे देखें, आप आसान कर रहे हैं सर, देखिए मैं अपने आप को कहीं फंसाता नहीं। मेरा काम ये है कि मैं आसान जबान में जो बंदा, देखें मुझे टेक्निकल बातें भी बहुत पता है, साइंस की मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, मैं टेक्निकल लेवल पे जा सकता हूँ आपके साथ। मैं क्यों जाऊँ जब एक चीज मैं बिल्कुल बेसिक रख के आपको समझा सकता हूँ, तो मैं मुश्किल क्यों करूँ? सवाल है कि आम लोगों को नहीं पता होता। सर अब वही वाली बात है ना, लिटरेसी हमारे यहाँ एजुकेशन कितनी है। और इसकी अब मैं अगर किसी के साथ बैठ के बोलूँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इंसुलिन, पैनक्रिया, वो घबरा जाएगा, बोलेगा। तो भाई मेरे पास कस्टमाइज प्लान, मैं 1-to-1 एक क्लाइंट से मिलता हूँ, उसका मकसद ही यही है कि मैं उसको गेज करूँ, भाई तुम क्या बात करो, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से तुम्हें चीज सजेस्ट करूँ ना। आप वैसे बस में भी अगर बेचना शुरू कर दें आप, बड़ा अच्छा है सर। बस मैं तो आप सुनेंगे नहीं सर, मुझे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBA ग्रेजुएट हूँ। आपके साथ मैंने अभी जो जितनी भी शो किया है, मेरी इतनी कैलोरी बर्न हुई है। सर बड़ी बात है सर, बड़ी देखिए ना सर, गेम ऑन, बिल्कुल। तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और होपफुली कि आपका वो देखेंगे यूट्यूब पे लोग। आप कह रहे हैं कि बहुत बेसिक समझाना चाहता हूं, क्योंकि सर देखिए, अब मैं आपको एक बात और सर एक बात और बताऊं। अब आपने यूट्यूब का जिक्र कर दिया ना, अब ये जो देखने वाले हैं ना हमारे, वो बोलेंगे देखा आ गया मार्केटिंग करने के लिए, अब यूट्यूब का अपना चैनल बेच रहे हैं। भाई आप मत देखो YouTube के ऊपर मैं कोई पैसे भी नहीं कमा रहा, मैं मोनेटाइजेशन भी नहीं की हुई, मैं कोई नहीं कमा रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव देखें, हमारी मार्केट में इतना फ्रॉड हो चुका है कि अब कोई बंदा अच्छा काम करना भी आता है ना, आप उसको शक की निगाह से देखते हो। मैं कह तो रहा हूं, मैं स्टेटस को के खिलाफ खड़ा हूं फिटनेस की इंडस्ट्री में, अब आप समझ जाए। अच्छा, समझ वो कह रहे हैं आप ये सारे फेक और लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खुद बंदे को पता करना है उसको, उसको किस लेवल पे जाना है, और बगैर जिम के भी बहुत कुछ। सर अगर हम इसको पूरे को समराइज करें, समराइज करने का मकसद ये है, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, एंड वंस यू एजुकेट योरसेल्फ यू विल बी एबल टू डेवलप योर ओन डाइट प्लान। आप अपना डाइट प्लान भी खुद बना लोगे, वर्कआउट प्लान भी खुद बना लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी है, आप सांस ले रहे हो, आपको खुद फिक्र करनी है, कोई आपके हिस्से की फिक्र नहीं करेगा। आपकी फिक्र आपको खुद करनी है, कोई आपके हिस्से की फिक्र नहीं करेगा। ये चीज आपको समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उमर आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि आपका ये मैसेज पहुंच जाए, और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये बड़ा एक वायबल चीज है, और बाय भी करते हैं लोग इजीली, क्योंकि जिम जाना और ये है और ये पर्चा कन्वीनियंस नहीं है सर। आजकल इतनी परेशानियां हैं, जिम की फीसें इतनी महंगी, प्लस जिम जाना और टाइम एंड स्टफ लोगों के लिए बड़ा मसला है। तो आप कह रहे हैं कि अपने ऊपर खुद काम करो, खुद मेहनत करें और खुद डाइट। समझ गए आप, समझ गए, माशाल्लाह आप बहुत समझदार आदमी हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू उमर कि आप इतना अच्छा सोच रहे हैं। होपफुली आपका ये चीज़ जो है लोग समझें, और बड़ी अहम बात है इस वजह से, क्योंकि इस तरह के शो हम करते नहीं, हमारे से ऐसी ज़्यादा गुफ्तगू होती है। सर लग जाएगी ना लोगों की, सर लग जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एजुकेट करें, और आप कह रहे हैं कि मैं आज की बात करूँ ताकि 30 साल बाद आप किसी भी बीमारी से बच सकें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी खातिन हज़रात,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली कोई इसमें से आपको काम की बात लगी, हमें लगा कि आपके लिए सब चीज़ें अहम है। आपको पता नहीं क्या लगता है, लेट्स सी। आज के लिए इतना ही, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे, ऑब्वियसली सियासत पे बात करेंगे। वही बेचना हमने, ये तो ये बेच रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।